अब हम डिस्कस करते हैं आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ओके, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट वेपर माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम एट लिक्विड। ओके, ये आपका लिक्विड वेपर के लिए, लिक्विड गैस के लिए आपका क्या है, इक्वेशन हो जाता है। ये किसी भी फेज ट्रांजिशन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये देखिए हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि आपका प्रेशर किस तरीके से चेंज होगा, वेपर प्रेशर किस तरीके से चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, अब अगर आप चेक करो कि वेपर का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा होता है, इट मीन्स आपका जो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है वो आपका हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और यू कैन से पॉजिटिव होगा, सम पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। इट मीन्स आपका वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा करोगे वेपर प्रेशर है उस सिस्टम में उतना ही आपका ज़्यादा होगा। ओके, सो ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, बट इसका फिजिकल यूज नहीं है इतना ज़्यादा। ओके, अब इसको सेकेंड मैनर में भी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, अब टेम्परेचर चेंज यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है वो आपका फेज ट्रांजिशन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, इट मींस टेम्परेचर जो है, अब वेपराइजेशन में क्या होगा, टी आपका क्या है, वेपराइजेशन में कितना होता है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट कितना है वो आपका यहां पर होगा। सो टी इस केस में आपका क्या होगा, बॉइलिंग। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस तरीके से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, इसका यहां पर बहुत बड़ा यूज होगा। ओके, कैसे कि सपोज हमारे पास जो प्रेशर कुकर का यूज है, यहां पर अगर मैं इसका यूज चेक करूं, यूज ऑफ प्रेशर कुकर, इसका क्या यूज होगा कि सपोज अगर हम माउंटेन्स पर अगर जो खाना बनाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि आपका प्रेशर जो है माउंटेन्स पर वो आपका बहुत ज़्यादा कम होता है। ओके, सो इसकी वजह से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी आ जाता है। कितने पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आ जाता है। इट मीन्स जब हम हिल्स पर अपना खाना बनाएंगे तो क्या होगा, आपका जो पानी है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाएगा। इट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पर अर्थ सरफेस पर बनता है, सी लेवल पर। ओके, बट हिल्स पर आपका 80 डिग्री सेल्सियस पर वो गैस में चेंज हो जाएगा। बट हमें खाना बनाना है तो उसका टेम्परेचर हमेशा आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, वहाँ पर जो आपका प्रेशर कुकर है उसका यूज़ करते हैं, जिससे क्या है हम प्रेशर जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सो ये जो है टी 80 डिग्री सेल्सियस, ये टी आपका बॉइलिंग है। ओके, बॉइलिंग होगा, सपोज ये आपका लेस प्रेशर पे है। ओके, और टी बॉइलिंग जो है वो हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस से। ओके, किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखिए कि हमें यहां से क्लियरली पता लग रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है या फिर बोल सकते हो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स आप सिस्टम के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करके बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकते हो। उसी लिए हमने क्या है, प्रेशर कुकर का यूज किया, तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया हमने उस सिस्टम का, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 120 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। इट मीन्स पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा और खाना जो है वो आपका जल्दी बनेगा कंपेयर टू जो आपका अगर जो सिस्टम है उसको आप ओपन सिस्टम रखते हो अगर। ओके, सो वाटर वेपराइजेशन हो जाएगा इस कंडीशन में, बट इस कंडीशन में हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जिससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका
इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से आप बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो फेज ट्रांजिशन के अंदर कि किस तरीके से आपके जो पॉइंट हैं वो आपके चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। ओके, अब अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि आपका फेज डायग्राम है वो क्या होता है। ओके, फेज डायग्राम, तो हम कुछ इस तरीके से एक कर्व बनाते हैं जहां पर यहाँ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा और सॉलिड लिक्विड जो ट्रांजिशन है, सॉलिड लिक्विड गैस, उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं, सॉलिड लिक्विड और यहाँ पर गैस। ओके, ये जो है ये आपका इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है सॉलिड और लिक्विड में, ये आपका रिप्रेजेंट करता है सॉलिड गैस में और ये आपका लिक्विड गैस के अंदर। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके, ट्रिपल पॉइंट, सो टीआरपी से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे क्या है, आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हैं तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ को एक्सिस्ट करते हैं। ओके, सो ये जो है ये आपका क्या होता है, फेज डायग्राम। ओके, मोस्टली आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके लिए ये जो कर्व है ये कुछ ऐसा ही होता है, बट वाटर के लिए जो है ये आपका थोड़ा डिफरेंट होगा। किस तरीके से डिफरेंट होगा? ओके, वाटर के लिए अगर आप इस कर्व को चेक करो, यहां पर अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं तो सॉलिड और लिक्विड के अंदर ये जो कर्व है ये इसका स्लोप क्या है, ज्यादा है। ओके, स्लोप ज्यादा है, इट मीन्स यहां पर अगर आप चेक करो तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी पॉजिटिव है। इट मीन्स वी वेपर का ज्यादा होगा वी लिक्विड से, ये तो यही बता रहा है ना। या फिर बोल सकते हो कि वी सॉलिड जो है वो आपका लेस देन होगा वी लिक्विड से, यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब वाटर के केस में क्या होता है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप स्लोप चेक करो तो स्लोप नेगेटिव है, इट मीन्स डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नेगेटिव है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि वी सॉलिड जो है वो आपका ग्रेटर देन है वी लिक्विड से। इसका क्या मतलब हुआ कि जब गैस आपका फ्रीज करता है देन उस टाइम जो आपका आइस का वॉल्यूम है वो वाटर के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइस एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीज। ओके, ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एक हमने चेक किया था यहां पर यूज ऑफ प्रेशर कुकर, ये भी हमने चेक किया कि आप जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है आप उसको इंक्रीज कर देते हो, खाना जल्दी बन जाता है। और आइस एक्सपेंड करती है जब आप क्या है कि किसी बर्तन में अगर आप बर्फ को क्या करते हो, बर्फ बनाते हो, तो क्या है जो आपका बर्फ का वॉल्यूम है वो आपका पानी के वॉल्यूम से ज्यादा आपको मिलेगा अगर आप चेक करोगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जो आपका रिलेशन है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वाटर के लिए क्या आया, नेगेटिव आया। इट मीन्स जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, ओके, फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज करेगा, या फिर बोल सकते हो कि प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरीके से ही तो आया ना। सो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई प्रेशर, कुछ इस तरीके से होगा ना कि प्रेशर के साथ आपका डिक्रीज करेगा ये रिलेशन। सो आप कह सकते हो कि अगर आपको बर्फ बनाना है देन आप क्या करोगे कि प्रेशर को इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज करोगे, तभी अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा डिक्रीज करेंगे आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो उतना ही यू कैन से लार्ज टेम्परेचर पे आएगा। ओके, जितना कम प्रेशर होगा उतना लार्ज फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इट मीन्स बर्फ जल्दी बनेगा आपका कंपेयर टू लार्ज प्रेशर। ओके, सो क्या होता है, हिल्स जो होती हैं हमारी उनके ऊपर जो बर्फ जमा हो जाती है वो इसलिए होती है कि वहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से जो आपका पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है।
ओके। सपोज अगर वहाँ का टेम्परेचर अगर सपोज 4 डिग्री सेल्सियस है ना, देन उस टेम्परेचर पर ही आपका फ्रीज हो जाएगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर अगर आपका ज़्यादा हो, ओके, देन आपका फ्रीजिंग पॉइंट लेट आएगा, ओके। और अगर आप प्रेशर कम रखोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका जल्दी आ जाता है, ओके। सो ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है आपका वो, ओके। और सब्सटेंसेस के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, प्रेशर से, ओके। ये आपका नॉर्मल सब्सटेंसेस के लिए जो है ये आपका प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जबकि वाटर के केस में ये जो केस है ये आपका अपोजिट होता है। तो ये जो कंडीशंस थी आपकी 3-4 कंडीशंस हमने डिस्कस की, जो क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का जो यूज है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मेनली जो है वो आप फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो किस तरीके से चेंज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये चेक कर सकते हो, ओके। और ये जो वेरिएशन है वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा वो आप चेक कर सकते हो यूजिंग जो आपका फेज डायग्राम है उसकी हेल्प से। बिकॉज हमने चेक किया यहाँ पर सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो आपका लिक्विड से ज़्यादा है आइस के केस में, पर नॉर्मल केस में सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो आपका कम होता है, ओके। सो ये जो पॉइंट्स थे आप इनको डिस्कस करते हो यूजिंग फेज डायग्राम, ओके। सो इस तरीके से जो आपका क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का जो फिजिकल यूज है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर दिया यहाँ पर, ओके।